खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे हाथ में नाखून ना होते तो क्या होता? हर दिन उंगलियों पर खरोंच लगती रहती, नील और चोट के निशान कभी मिटते ही नहीं, कितनी चीजें खोलना मुश्किल हो जाती। दोस्तों, नाखून जैसे ही हमारे शरीर, दिमाग और मन में हर छोटी से छोटी चीज का एक जरूरी उद्देश्य है। इसका मतलब आपको जो रैंडम विचार आते हैं उनका भी एक उद्देश्य है। मन की अद्भुत शक्ति, ये क्रिएटिव पावर हाउस है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके हम मन की स्क्रीन पर कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अनजाने में लोग इस विजुअलाइजेशन की अनमोल शक्ति का उपयोग डर और चिंता करने के लिए करते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन और सोचने की शक्ति उच्च उद्देश्य के लिए दी गई है। विजुअलाइजेशन का हायर पर्पस ये है कि आप अपने गोल्स को अभी मन की स्क्रीन पर देखो, क्योंकि यही पहला कदम है जहां आपके गोल्स और सपने हकीकत की शक्ल लेना शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन के द्वारा ही आप अपने और दूसरों के लिए बेहतर भविष्य और बेहतर सॉल्यूशन खोज सकते हो। कई लोग विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट समझते तो हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये शक्ति हमारी पहुंच से बाहर है या ये ताकत हमारे लिए काम नहीं करती। यही परेशानी नेविल गोडार्ड को आ रही थी। फिर उन्होंने एक अद्भुत टेक्निक का प्रयोग किया जो हम भी अपने जीवन में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कहानी एक लैडर एक्सपेरिमेंट की। यह बात 1948 की है, जब नेविल गोडार्ड सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन सिखाने के लिए देश भर में घूम रहे थे। एक बार वो एक छोटे से शहर पहुंचे जहां फैक्ट्री में काम करने वाले सीधे साधे लोग रहते थे। पहले दिन करीबन 150 लोग उनका लेक्चर सुनने आए। ये सब लोग सीखना नहीं चाहते थे, वे सब केवल अपनी छोटी बड़ी परेशानियां हल करवाना चाहते थे। नेविल ने सबसे कहा, मैंने आज तक जो सीखा है वो मैं आपको अगले 7 दिन में सिखा दूंगा, जिससे न केवल आप परेशानियां खुद हल कर पाओगे बल्कि अपने सपनों का जीवन जी पाओगे। इन 7 दिनों के बाद आपको किसी जरूरी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। अनोखी शर्त का पहला हिस्सा। नेविल ने कहा, मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं। इस टेक्निक के जरिए आपको मुझे गलत साबित करना होगा। मैं आपको एक विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा जिससे आप अगले 3 दिन करेंगे, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उस विजुअलाइजेशन को सच नहीं होने देंगे। विजुअलाइजेशन में क्या होगा? नेविल ने कहा, मैं आपको एक खास तरीके से सीढ़ी यानी नसैनी चढ़ना सिखाऊंगा। लेडर विजुअलाइजेशन। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने सामने एक सीढ़ी की कल्पना करो। अब अपना बायां हाथ आगे बढ़ाओ और सीढ़ी के बाईं साइड से पकड़ो। अब दायां हाथ बढ़ाकर दूसरी साइड पकड़ो। फिर बायां पैर उठाओ और पहले पायदान पर रखो। अब अगला कदम दूसरे पायदान पर रखो। अब धीरे धीरे चढ़कर ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ। नेविल ने कहा, हर रात जब आप सोने जाओ तब खुद को नींद वाली स्थिति में लेकर आओ जहां सभी विचार हल्के हो जाएं। फिर इस विजुअलाइजेशन को बार बार दोहराओ और सीढ़ी चढ़ने उतरने की कल्पना करते जाओ। नेविल ने कहा, अब शर्त का दूसरा हिस्सा, नॉट टेक्निक। अभी एक खाली पेपर लो और लिखो, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। इस कागज को अपने वॉलेट में रखो ताकि जब भी तुम बटुआ खोलो तो ये शब्द लिखे हुए तुम्हें दिख जाएं। फिर यही बात हर जगह लिखो, शीशे पर, ऑफिस में, कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। हमारा मकसद है कि हम कॉन्शियसली ये बात कई बार रिपीट करें कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। ऐसा 3 दिन तक करो। हर रात सीढ़ी चढ़ने की कल्पना करते करते सो जाओ और दिन में पूरे यकीन से दोहराओ कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। नेविल ने कहा, अगर आपने ये अभ्यास नहीं किया तो आगे चलकर आपको मेरी बातें समझ तो आएंगी, पर आप कुछ सीख और अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए अगले 3 दिन मुझे गलत साबित करने की पूरी कोशिश करो। कई लोगों ने चैलेंज लेने की ठानी, पर उनमें एक सनकी व्यक्ति ने इस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले लिया। ये व्यक्ति सोचता था कि विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस कुछ नहीं होते। उसका मानना था कि जब तक मैं ना चाहूं मुझे कोई सीढ़ी नहीं चढ़ा सकता। उसने ठान लिया कि अब मैं नेविल गोडार्ड को गलत साबित करके रहूंगा। इस व्यक्ति ने अपने घर से सारी नसैनियां हटा दी
ताकि वो गलती से भी किसी स्थिति में सीढ़ी ना चढ़ पाए। अब वो रात को सोने से पहले सीढ़ी चढ़ने की कल्पना करता, फिर दिन भर खुद से कई बार दोहराता, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, नहीं चढ़ूंगा मतलब नहीं चढ़ूंगा। उसने ऐसा 3 दिन तक किया। फिर चौथे दिन ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चौथे दिन उसकी माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा आज शाम घर आ जाना। वो घर के बाहर पहुंचा ही था कि पिता ने उसे देखते ही आवाज दी, बेटा वो बाल्टी मुझे पकड़ा दो। व्यक्ति ने तत्काल बाल्टी उठाई और पिता को पकड़ाई। पर यह क्या, व्यक्ति ने देखा कि वो एक सीढ़ी पर खड़ा है और 4 पायदान चढ़ चुका है। असल में उसके पिताजी छत पर काम कर रहे थे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई थी और व्यक्ति को उस समय होश ही नहीं था कि वो पिताजी को बाल्टी देने फटाफट सीढ़ी चढ़ गया। उस व्यक्ति के पैर वहीं जम गए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही सीढ़ी थी जो वो 3 रातों से इमेजिन कर रहा था। द रियलाइजेशन। व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने दृढ़ निश्चय कर रहा था, लेकिन विजुअलाइजेशन के कारण ऐसी स्थिति अपने आप बन गई कि मैं अपने आप ही सीढ़ी चढ़ गया। व्यक्ति ने उसी शाम जाकर नेविल को पूरा किस्सा सुनाया। नेविल गोडार्ड ने कहा, अवचेतन मन शब्दों को नहीं बल्कि बार बार की गई कल्पना को सच मानता है। आप विजुअलाइजेशन के साथ साथ नॉट टेक्निक के कारण भी सीढ़ी चढ़ने पर मजबूर हो गए। व्यक्ति ने कहा, यह कैसे संभव है? नेविल गोडार्ड कहते हैं, पूरी बात समझो। नॉट टेक्निक अट्रैक्शन की छुपी हुई चाल। हमारा अवचेतन मन लॉजिक नहीं भावनाएं समझता है, यानी ये नो नहीं या नॉट नहीं समझता। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कहते हो कि मैं फेल नहीं होना चाहता, तब आप डर की भावना महसूस करते हो और आपका अवचेतन मन फेल शब्द के साथ आने वाली डर और चिंता की भावना पकड़ लेता है। नतीजा, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगते हो और फेलियर के हालात बनने लगते हैं। एग्जाम्पल 2, जब आप सोचते हो कि महीने के अंत में मैं बड़ा बिल नहीं चाहता, अभी से कंजूसी करनी होगी, अवचेतन मन कमी, अभाव और तनाव की भावना पकड़ लेता है। इससे आप महीने के अंत तक कमी की स्थिति और स्ट्रेस अट्रैक्ट कर लेते हो। अब सबकॉन्शियस के इसी गुण को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। नॉट टेक्निक का इस्तेमाल गोल के लिए कैसे करें? नेविल कहते हैं कि गोल को चेस करने के बजाय बार बार कहो, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही मेरे पास है। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो बार बार खुद से कहो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सफलता नहीं चाहिए। जब आप ऐसा बार बार कहते हो तो 3 चीजें होती हैं। अवचेतन मन इसे ऐसे समझता है कि मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज पहले से मेरे पास है। इससे आपका मन कमी की जगह अबंडेंस और पूर्ति की फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगता है। आप ऑटोमेटिकली उस चीज को अट्रैक्ट करने लगते हो। इस टेक्निक में एक और खास बात छिपी हुई है, वो है नॉट टेक्निक से अटैचमेंट खत्म होता है और लेट गो करना आसान हो जाता है। लेटिंग गो का मतलब क्या है? इसके 2 हिस्से हैं, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। पहला, डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? ऐसा होना चाहिए, इसी समय, इसी साल होना चाहिए। लेकिन जब हम रिजल्ट को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम उस पर जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं। इस अटैचमेंट से मन में एक बेचैनी, क्रेविंग, एक तृष्णा पैदा होती है कि भाई जल्दी बताओ रिजल्ट कब मिलेगा। ये सब नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे जो रिजल्ट आसानी से आ सकता था अब उसमें रुकावट आ जाती है। वहीं जब आप नॉट टेक्निक अपनाते हो तब खुद से कहते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से है। तो ये संदेश आपकी सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। इससे आपका ईगो रिजल्ट से डिटैच हो जाता है, इसे कंट्रोल करने की इच्छा नहीं करता। नतीजा, आप एक शांत पॉजिटिव एनर्जी में स्थिर रहते हो और वही चीज एफर्टलेसली आपकी ओर खींचने लगती है और फिर जो भी होता है वो सही वक्त पर सही तरीके से हो जाता है। लेटिंग गो का दूसरा पहलू है रिलीज एंड ट्रस्ट। आप विजुअलाइजेशन करें या ना करें,
मेहनत के बावजूद सही रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि आपके पुराने बिलीफ सिस्टम आपके नए निर्धारित गोल से मेल नहीं खाते। अगली बार जब दिन के किसी रैंडम समय मन में चिंता या कमी के विचार आए कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है, तो खुद से कहो, ये विचार और भावना अब मेरा हिस्सा नहीं है। अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो ये विचार सोचता था, क्योंकि अब मैं अलग तरह से महसूस करना जानता हूं। जितना ज्यादा आप पुराने विचारों और भावनाओं को जाने देते हैं, आप उतनी आसानी से नए रिजल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हो। नेविल कहते हैं, ये प्रोसेस पूरा करने पर आप अनगिनत संभावनाओं का द्वार खोल लेते हो, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल 3D फिजिकल वर्ल्ड की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। आप वो सब करने लगते हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप एफर्टलेसली सही आदत अपनाने लगते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हो, सही समय पर सही डिसीजन लेते हो। आप समरी में देखते हैं आप इस टेक्निक को अपने गोल्स के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। लैडर विजुअलाइजेशन। सबसे पहले सीढ़ी को विजुअलाइज करो। सीढ़ी को साफ साफ मन की आंखों से देखो, उसकी बनावट, रंग और टेक्सचर को महसूस करो। फिर खुद को सीढ़ी पर चढ़ता हुआ महसूस करो। इस सीढ़ी के दूसरी छोर पर आपके गोल की पूर्णता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपके अंदर कन्विक्शन, फोकस और बैलेंस बढ़ता जा रहा है। आप अपने लक्ष्य के करीब आते जा रहे हो। महसूस करो, सही आदतें अपनाकर सही एक्शन ले रहे हो और सारे काम बड़ी सहजता से हो रहे हैं। सीढ़ी के अंत में आपने गोल पा लिया है। जीत, पूर्णता और विश्वास की सभी भावनाएं महसूस करो। इस पूरे सीन को बार बार दोहराते हुए सो जाओ। दूसरे हिस्से में दिन में खुद से कई बार कहो, मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे सफल होने की जरूरत नहीं, मुझे खुश रहने की जरूरत नहीं। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस में ये भावना स्थिर हो जाएगी कि मैं पहले से ही सफल हूं, मैं पहले से ही खुश हूं, मेरे पास सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। ये तरीका आपके जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देगा और सही चीजें सही समय पर प्रकट होने लगेंगी। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोगों में 4 लेवल के कमिटमेंट होते हैं और इंसान उतनी ही मेहनत कर पाता है जिस लेवल पर उसका कमिटमेंट होता है। अगर आप अपने रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत यानी कमिटमेंट का लेवल बदलना होगा। अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।